हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कनिष्का कोचिंग क्लासेस। कल पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है और प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो हम कल बात कर रहे थे कि प्लांट्स के अंदर जो फूड फैक्ट्रीज़ होती हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं और क्या प्लांट्स के सभी पार्ट्स फूड बनाते हैं या कुछ सर्टेन पार्ट्स ही फूड बनाते हैं, और जो रॉ मटेरियल होता है वो किस तरीके से प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये किस तरीके से प्लांट्स के अंदर प्रोसीड होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज जो होती हैं वो लीव्स होती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स। इसीलिए जो सभी रॉ मटेरियल होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं हमारे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो ये सभी रॉ मटेरियल्स लीव तक पहुंचाए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड वाटर मिनरल्स प्लांट्स की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। और किसे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं? लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स। अब रॉ मटेरियल में हमारा एक बचा है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वो एयर में प्रेजेंट होता है। तो लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, उनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये लीव्स के सरफेस पर जो पोर्स होते हैं वो चारों ओर से घिरे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots। हमने देखा है कि वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स के थ्रू लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के द्वारा ही डायरेक्ट ऑब्जर्व की जाती है। वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट वेसल्स के थ्रू किए जाते हैं। पाइप के समान की स्ट्रक्चर होती है जो कि लीव्स तक पहुंचाई जाती है। दे फॉर्म ए कंटिन्यू पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। एक कंटिन्यू पाथ ट्रैवल करते हैं ये, जिनके थ्रू ये लीव्स तक पहुंच जाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। और अधिक प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, वो हम चैप्टर नंबर 11 में सीखेंगे। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant can not। पहली ये जानना चाहती है कि लीव्स के अंदर क्या स्पेशल या क्या खास बात होती है कि वो फूड बनाने में सक्षम होती है और बाकी के जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए देखते हैं आगे कि लीव्स के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है। सबसे पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर क्या गिवन है? यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपको ये सब जानते हैं कि जो बिल्डिंग बनी होती है वो ब्रिक्स के थ्रू बनी होती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट सेल कॉल्ड सेल्स। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ होती है वो काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स के थ्रू बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल।
कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। द सेल इज़ इनक्लोज बाय ए थिन आउटर बाउंड्री। जो सेल होती है वो एक थिन बाउंड्री के थ्रू कवर्ड होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट certainly located spherical structure called the nucleus। अधिकतर सेल्स के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सबस्टेंट कॉल्ड सेप्टोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों ओर एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम अब बात कर रहे थे कि पत्तियों के अंदर क्या स्पेशल होता है कि वो फूड बनाने में कैपेबल होती है, बाकी प्लांट्स के और पार्ट्स फूड नहीं बना पाते हैं। तो हम आज जानते हैं। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। लीव्स के अंदर ये जो प्रेजेंट क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करने में, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस, या फिर कह सकते हैं प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो फूड बनाने में, फूड को तैयार करने में प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू हमें हेल्प करती है, प्लांट्स को हेल्प करती है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, प्लांट्स के अंदर जो फूड होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस भी दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीनिंग होता है लाइट, एंड सिंथेसिस मतलब कंबाइन या प्रिपेयर करना। सो वी फाइंड that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हम फाइनली ये जान गए हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो आपको यही लिखना है, सनलाइट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी जो होती है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर्ड की जाती है और प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड रहती है फूड बनाने के लिए। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है, यूनिक सोर्स होता है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यू कैन इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में अर्थ पर लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की एब्सेंस में हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आओ जानते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हम किसी भी प्रकार के भोजन का इमेजिन नहीं कर सकते। The survivals of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड पर डिपेंड रहना पड़ता है। Besides oxygen which is essential for the survival of all organism in producing during photosynthesis। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो भोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हम लाइफ
को इमेजिन नहीं कर सकती और अर्थ पर जीवन एकदम इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल सेल्स लीव्स की जो सेल्स हैं उनके द्वारा कंटेन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किस किस की प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है हम उसे एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो सनलाइट क्लोरोफिल इक्वल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यहाँ आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो हम प्रोवाइड करवाते हैं और एरो पर जिसकी प्रेजेंस में हम इक्वेशन होती है सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखी जाती है और आरएचएस साइड में जो हमें आउटपुट मिलता है जो कि है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ गार्ड सेल्स दिख रहे हैं, ये लीव्स के पोर्स हैं ये जो है, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग द, ये आपको फोटोसिंथ 1.3 फिगर के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा दिखाया गया है इस डायग्राम में। यहाँ आप देख सकते हो रूट्स के थ्रू मिनरल्स एंड वाटर सॉइल के अंदर से ऑब्जर्व किया जाता है और लीव्स तक पहुँचाया जाता है और यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी यहाँ लीव्स तक पहुँचती है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू लीव्स तक होती है और ये सभी मिलकर हमें क्या बनाते हैं? प्लांट्स के लिए भोजन बनाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। स्टार्च इज़ ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। आज हम इतना ही करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू so much.